Good morning, students. Today we will continue our lesson electricity. Today's topics are combination of resistors in parallel, derivation of formula to calculate the resistance in parallel, difference between series and parallel combination. Resistors in parallel, when two or more resistors are connected between the same point, they are said to be connected in parallel. जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को आप दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस connected in parallel equal to the sum of the reciprocals of the individual resistances. तो अगर आपको पैरेलल के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम सारे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं उसे. When a number of resistance are connected in parallel, then their combined resistance is less than the smallest individual resistance. जो अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं अगर पैरेलल के अंदर, जो आपका टोटल आंसर आएगा, जो रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू जो होती है, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम होती है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पैरेलल के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सबके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सारे रेजिस्टेंस के अंदर सेम होता है. व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल आर जॉइंड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी, देन डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस. तो पैरेलल के अंदर जो है करंट जो होता है हर एक रेजिस्टेंस के अंदर अलग अलग होता है, सबकी वैल्यू अलग अलग होती है अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तो. और but the current flowing through the each parallel taken together is equal to the current flowing in the circuit as a whole. Thus, when a number of resistances are connected in parallel, then the sum of current flowing through all the resistances is equal to the total current flowing in the circuit. तो क्या है, जब आप इसका अगर टोटल करंट जो होता है सर्किट के अंदर वो इंडिविजुअल करंट के इक्वल होता है जो कि अलग अलग रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा होता है. रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसका हम फार्मूला डिराइव करेंगे. अब आपको अभी बताया था कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनके अंदर करंट की वैल्यू सबकी अलग अलग होती है. तो टोटल करंट अगर आपको निकालना है तो तीनों करंट को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. आपका I1 जो है V अपॉन R1 के इक्वल, I2 जो है V अपॉन R2 के इक्वल और I3 जो है V अपॉन R3 के इक्वल होता है. तो V अपॉन, फिर आपने V कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड से, दोनों तरफ से V से V कैंसिल हो गया. तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो गया. Thus we conclude that reciprocal of total effective resistance of the several resistors connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance. ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि पैरेलल के अंदर जो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको सारे जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सबका आपको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना है. पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली. देखो पैरेलल का हमारे को एक बेनिफिट ये है कि अगर हमारा एक अगर अप्लायंस अगर वर्क नहीं करता होता है तो बाकी अप्लायंसेस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नॉर्मली वर्क करते रह सकते हैं. लेकिन सीरीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता है, अगर एक अप्लायंस आपका वर्क नहीं करेगा तो बाकी भी अप्लायंसेस आपके वर्क नहीं करेंगे. इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज़ इट्स ऑन स्विच. पैरेलल सर्किट के अंदर हर एक अप्लायंस का स्विच क्या होता है, सेपरेट होता है. लेकिन सीरीज़ के अंदर एक ही स्विच से सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं. अगर आपको एक अप्लायंस को सेपरेटली ऑपरेट करना है तो वह आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा. ईच अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सोर्स. पैरेलल के अंदर हर एक को सेम वोल्टेज मिलती है लेकिन सीरीज़ के अंदर वोल्टेज सेम नहीं मिलती है सबको. ओवरऑल रेजिस्टेंसेस ऑफ हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम पावर सप्लाई इज़ हाई. तो आपको आपने पहले भी बताया था आपको ये कि जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो पैरेलल के अंदर कम होती है और सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस जो है बढ़ती जाती है. अब पैरेलल कनेक्शन के बेस पर हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं.
तो आपको 3 रजिस्टर्स हैं R1 R2 R3। R1 की वैल्यू 100 ओम, R2 की वैल्यू 50 ओम, R3 की वैल्यू 500 ओम है। तो अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आपने क्या करा, सबका रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया। तो 1/R इज इक्वल टू 16/500 आ गया। तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा, 500/16 ओम आ गया। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर बिलो। आपको R1 R2 R3 तीनों गिवन है और इसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे कॉल मी। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।